कर्म सत्ता की व्यवस्था एकदम न्यारी है, पर धर्म सत्ता की व्यवस्था उस पर भी भारी है। हम सब भौतिक सुख संपत्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब व्यक्ति के कर्म उदय में आते हैं तभी व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख की परिस्थितियों का निर्माण होता है। ऐसी ही कुछ स्थिति थी कुछ अरसों पहले आगम भाई की। आइए जानते हैं मुमुक्षु आगम भाई का पिछला जीवन। मुंबई के रहने वाले आगम भाई मुंबई का वातावरण देखने जाए तो सब यही कहेंगे कि मुंबई यानी कि मौज, शौक और भोग की नगरी। मौज शौक की नगरी होने के बावजूद आगम भाई के परिवार में हमेशा संस्कारों का वातावरण रहा। आगम भाई का इतना जबरदस्त पुण्य था कि पालने से ही संस्कारों का सिंचन शुरू हो चुका था। सिर्फ नाम के जैन नहीं, लेकिन कर्म से भी जैन। माता के संस्कार ही ऐसे कि नित्य चौविहार, जिन पूजा, गुरु वंदन, पर्व तिथियों पर विशेष आराधना, ये सब इनके जीवन में एकदम सामान्य था। और साथ साथ योग्य संस्करण हेतु इनकी माताजी महात्माओं का जीवन चरित्र, गाथा, स्तुति आदि डेली रूटीन में इन्हें सुनाते थे, सिखाते भी थे। पर वो कहते हैं ना, व्यक्ति पर संगत का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। अब समय के साथ साथ बड़े हुए तो माता के संस्कारों से ज्यादा मित्र एवं मौज शौक के लिए समय ज्यादा निकलने लगा। धर्म आराधना जारी थी, लेकिन घूमने फिरने में ही मन लगा रहता। परिवार भी इतना सरल था कि किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक भी नहीं थी। एक तरफ कर्मसत्ता बोल रही थी कि 12th की एग्जाम के बाद मित्रों के साथ कहाँ घूमने चले, तो दूसरी तरफ जैसे धर्मसत्ता का संदेश लेकर आए हो वैसे उनके चचेरे भाई बोले कि पूज्य जिनागम रत्न विजय जी महाराज साहिब की निश्रा में 5 दिन की समर्पणम नामक वाचना श्रेणी का आयोजन हुआ है। मैं तो जा रहा हूँ, क्या तुम भी साथ चलना चाहोगे? कर्मसत्ता ने आगम भाई का मन बिगाड़ दिया कि अभी तो एग्जाम की टेंशन से फ्री हुए हैं और अब क्या वाचना में जाना। सीधे सीधे ही धर्मसत्ता के संदेशे को मना कर दिया और अपनी दूसरी प्लानिंग में लग गए। पर धर्मसत्ता ऐसे थोड़ी न हार मानती है। 1-2 दिन के बाद फिर से भाई वाचना श्रेणी का फॉर्म लेकर आ गए और माँ से रिक्वेस्ट करने लगे कि आगम से कहिए ना कि वाचना श्रेणी में मेरे साथ चले। वैसे आगम भाई की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर आखिरकार भाई ने मना ही लिया। बिना मन से गए थे, लेकिन वो 5 दिन आगम भाई के जीवन भर के सबसे यादगार दिन बन गए थे। वाचना श्रेणी का वो सुंदर वातावरण, महात्मा का निर्मल प्रवचन और शास्त्र पाठों से भरपूर वो तत्व की बातों ने आगम भाई का मन मोह लिया और उनका महात्माओं के साथ एक अलग प्रकार का अटैचमेंट भी बन गया था। अब मित्रों से ज्यादा महात्मा के साथ बैठने की इच्छा होने लगी। कर्मसत्ता पर धर्मसत्ता की विजय हो उससे पहले ही लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में आगम भाई का जीवन अलग प्रकार का हो गया। एक तरफ 4-5 सामायिक करते और दूसरी तरफ 3-4 मूवीज। इसी बीच परिवार का मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट होना हुआ। अहमदाबाद में जिस घर में वे शिफ्ट हुए उससे बहुत नजदीक में गुरु भगवंतों का चातुर्मास था। अब वो रेगुलरली गुरु भगवंतों के पास जाते, पढ़ाई आदि करते और फिर बाकी का दिन फोन में घूमने फिरने में व्यतीत करते, जैसे कि कर्मसत्ता और धर्मसत्ता दोनों का मन रख रहे हो। पर फिर जैसे धर्मसत्ता का संदेशा हो वैसे कई बार महात्मा ने प्रेरणा की कि एक बार गुरुकुल वास में जाओ। मन नहीं था, पर सोचा कि 15 दिन के लिए चला जाता हूँ, फिर बोल दूंगा मेरे कोई भाव नहीं हो रहे हैं। और फिर महात्मा ठहरने के लिए बोल भी नहीं पाएंगे। गुरुकुल वास भी कर लूंगा और फिर शांति से लाइफ एंजॉय भी कर पाऊंगा। घर से अनुमति लेकर जाना हुआ। वहां पर गाथा स्वाध्याय में समय बिताया, पर उद्देश्य तो यही था कि जितना जल्दी हो सके 15 दिन पूरे करने हैं। वैसे 10 पौषध भी किए और कई बार तो आगम भाई को दीक्षा के भाव भी आते थे, पर हालत पानी जैसी थी। फ्रिज में डालो तो बर्फ, बाहर निकालो तो फिर पानी। गुरु भगवंत के पास रहो तो धर्मसत्ता जीतती है और घर जाओ तो मौज शौक की दुनिया पसंद आती है। अपने मन को निर्मल रखने वाले आगम भाई ने अपनी माता से कह दिया कि सब अच्छा है, गुरु भगवंतों के पास पढ़ाई करना आदि सब अच्छा लगता है, लेकिन संसार त्याग कर जीवन गुरु भगवंतों के चरणों में समर्पित करना, इस विचार से ही मैं डर जाता हूँ। माता ने कहा कि दीक्षा के भाव नहीं है तो अच्छे श्रावक बनकर रहना। पिता ने कहा कि मन को दृढ़ करो, दीक्षा लेनी है तो दीक्षा, श्रावक बनकर संसार में रहना है तो वो भी सही, लेकिन लक्ष्य एक तय रखो, तभी जीवन से आनंद जुटा पाओगे। एक बार दोबारा गुरु भगवंत के पास गए। संसार में सुकून भरी जिंदगी थी, इसीलिए त्याग वाले जीवन में जीना यह आगम भाई को जम नहीं रहा था। कहते हैं कि जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तब सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। आगम भाई ने परमात्मा से विनती की कि प्रभु, आपको मुझे जैसा बनाना है वैसा ही मुझे बनाओ। और फिर आगम भाई ने सोचना ही बंद कर दिया, सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया कि जो रास्ता प्रभु मेरे लिए चुनेंगे वही रास्ते पर मैं चलूंगा। और उसी बीच एक दिन अचानक
पिता का कॉल आया कि निसर्ग भाई की दीक्षा तय हो चुकी है और कुछ ही दिनों में उनकी दीक्षा हो जाएगी। तब आगम भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। निसर्ग भाई पास के उपाश्रय में ही ठहरे हुए थे तो तुरंत उनसे मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर निसर्ग भाई का चेहरा देखा तो दंग रह गए। उनके मुख पर छलक रही प्रसन्नता, संयम जीवन मिलने वाला है उसका परम आनंद, स्वार्थमय संसारी बंधनों से मुक्त होने का सैटिस्फैक्शन और देवलोक के देव इंद्र भी जिसे पाने हेतु अविरत प्रार्थना करते हैं मगर पा नहीं सकते, ऐसे परमोच्च रत्न की होने वाली प्राप्ति की अनहद खुशी देखकर आगम भाई ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब तो प्रभु महावीर के बताए संयम मार्ग पर ही चलना है। प्रभु को प्रार्थना की थी कि रास्ता बताओ और मानो प्रभु ने ये पूरी घटना के द्वारा उनको रास्ता बता ही दिया। मानो जैसे निसर्ग भाई धर्म सत्ता का संदेशा लेकर आए। अब आगम भाई ने निश्चय किया स्वयं को घड़ने का और फिर गुरु भगवंत से बात की कि साहेब अब तो दीक्षा ही लेनी है। फिर एक बार गुरु भगवंतों के साथ विहार किया, संसार के स्वरूप को जाना और मन को और मक्कम किया। घर आकर जब अंतर इच्छा सभी को बताई तो परिवारजन हैरान हो गए। अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र आगम भाई को दीक्षा की आज्ञा देना परिवार के लिए बहुत कठिन था। कर्म सत्ता ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि माता पिता का एक ही बेटा है तो दीक्षा की आज्ञा तो नहीं ही मिलेगी। और फिर आगम भाई के मन को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें मामा की ऑफिस में भेज दिया। घर पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी डाले। तब भी आगम भाई दृढ़ रहे और सोचा कि अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करूंगा लेकिन अंत में तो दीक्षा ही लूंगा। परिवारजनों को लगा कि शायद गुरु भगवंत के सतत संपर्क के प्रभाव से उसका मन यहाँ पर भी नहीं लग रहा है, इसलिए अगर मुंबई भेजेंगे तो उसका मन संसार की तरफ बढ़ पाए। परिवार के फोर्स के कारण आगम भाई को वहां डायमंड मार्केट में एक ऑफिस में ज्वाइन होना पड़ा, मगर संयोग से 1-2 दिन में ही उनको डेंगू, लिवर पर सूजन आदि के रिपोर्ट्स आए। तेज बुखार चढ़ गया और ऐसी परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने अपना स्वाध्याय, जाप, संथारा शयन आदि विशिष्ट आराधनाएं तक नहीं छोड़ी। प्रतिकूलता में भी अपनी आराधना जारी रखने का सत्व आगम भाई में दिखा, मानो कुदरत परीक्षा ले रही थी। उसी समय एक तरफ मुंबई में 2 व्यक्ति की बहुत कम उम्र में मृत्यु के समाचार आए तो दूसरी तरफ अहमदाबाद में गुरु भगवंत के वैराग्यवर्धक प्रवचन भी चल रहे थे। इन सभी की एक साथ असर हुई उनके पिताश्री पर। उन्होंने सोचा कि जिस संसार में जीवन का कोई भरोसा न हो वैसे संसार में मैं आगम को जबरदस्ती क्यों रोकूं? परम आनंद और निकट भवों में मोक्षदायक ऐसे संयम जीवन की आज्ञा क्यों न दूं? शायद इस मार्ग पर चलकर वो भविष्य में हमें भी इस मार्ग पर ले आए। और उन्होंने आगम भाई को वापस अहमदाबाद बुला दिया। कुछ दिनों में कोरोना का खतरनाक वातावरण बना, लॉकडाउन की परिस्थिति भी बन गई। ऐसे विकट समय में केवल परिवारजनों के बीच 9 मुमुक्षु भाई समेत 21 आत्मोद्धारियों का आत्मोद्धार हुआ। पर फिर भी सभी आत्मोद्धारियों का एक ही मन था, कोई आए नहीं आए हमें तो रजोहरण मिल जाए बस। ऐसे भाव देखकर पिता ने आगम भाई से कहा कि अनंत काल बाद ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो कुछ दिन गुरुकुलवास में जा, अगर तेरे भाव पक्के होंगे और गुरु भगवंत को तेरी पूर्ण योग्यता लगी तो हम तुझे संयम की अनुमति भी देंगे। आगम भाई इस बात को सुनकर खुश तो हुए, मगर उन्होंने अपने माता पिता से उनके मन की बात कही कि आपकी सेवा करना वो भी मेरा कर्तव्य है, इसीलिए आपकी इच्छा बिना मेरी दीक्षा लेने की जिद मुझे उचित नहीं लग रही थी। तो मुझे विचार आया था कि आपकी सेवा करूंगा और फिर आत्मकल्याण की ओर आगे बढ़ूंगा। अब धर्मसत्ता का संदेशा लेकर आए हुए माता पिता ने जवाब दिया कि बेटा तू हमारी सेवा करेगा, मगर इस आयुष्य का क्या भरोसा? अगर तू न रहे या हम न रहे तो तेरा या हमारा ये अनंत काल बाद प्राप्त हुआ मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। फिर पता नहीं कब ये मानव जन्म मिलेगा। पुण्योदय से मिले इस जन्म की सफलता आत्मकल्याण में है, बाद का बाद में देख लेंगे। ऐसा कहने वाले व्यक्ति नादान है। चतुर वही है जो अपनी आज भी आनंदमय जिए और साथ ही साथ अपना भविष्य भी निश्चित आनंदमय बना दे। संयम जीवन में इस भव में भी आनंद ही आनंद है और उस साधना से प्राप्त हुई शुद्धि अगले भवों में भी आनंद देगी और मोक्ष पाकर तो शाश्वत काल तक आनंद है ही। जो लोग ऐसा कहते हैं कि संसार में रहकर धर्म किया जा सकता है तो ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे भयंकर भीषण अग्नि के बीच भी बचा जा सकता है। संसार के प्रलोभन बहुत ही खतरनाक और भविष्य में दुखदायी है। इस संसार की कीचड़ में केवल दुख है। अगर तू प्रभु के मार्ग पर चलेगा तो शायद तेरे पीछे हम भी इस मार्ग पर चलने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए तो निश्चिंत हो जा। अगर तेरी इच्छा हो तो हम तुझे इस मार्ग पर
आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। आगम भाई के आनंद का कोई पार न रहा और फिर कुछ समय के बाद जब गुरु भगवंत ने आगम भाई की योग्यता को देखकर परिवारजनों को समाचार करवाए तो परिवार ने आगम भाई को सहर्ष सम्मति प्रदान की। आगम भाई का आत्मोद्धार पेपराल तीर्थ में पोषवदी दशम यानी कि 27 जनवरी 2022 के दिन गच्छाधिपति श्री नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के हाथों होने जा रहा है। आगम भाई का कहना है कि धर्म सत्ता हमेशा संदेशा भिजवाती है, बस हमें उस संदेश को सुनकर कर्म सत्ता पर वार करके जीतना आवश्यक होता है। आगम भाई का संयम जीवन सफल हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।